इब्राहिम पट्टी भीमपुरा बलिया। विक्की पटेल मौत मामले में कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों का धरना, सड़क जाम। भीमपुरा थाना क्षेत्र 3 दिन बाद भी जांच पर सवाल, सीसीटीवी फुटेज जांच का आरोप। बलिया प्रशासन न्याय की मांग पर अड़े, परिजन अधिकारियों की मौजूदगी में जारी प्रदर्शन। बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां विक्की पटेल मौत मामले को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा इब्राहिम पट्टी में विक्की पटेल का शव पुलिस चौकी के पास एक पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ था। शव की पहचान गांव निवासी विक्की पटेल के रूप में की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया, लेकिन घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी परिजनों का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों का कहना है कि मामले को गंभीरता से जांचने के बजाय पुलिस इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रही है। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक सोसाइटी फुटेज की भी जांच नहीं की गई और शिकायतें ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। तो वहीं इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने इब्राहिम पट्टी मेन रोड पर धरना देते हुए सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए थाना भीमपुरा थाना वुम्भाव की पुलिस रसड़ा क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता और नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुटा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या विक्की पटेल मामले में परिजनों को इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी जांच के नाम पर लंबित रह जाएगा। हम लोगों ने बयान किस आधार पर दिए हैं? इसकी हत्या हुई है। क्या जानकारी मिली थी आपको? हमें जानकारी मिली सुबह में कि हमारे भांजे को किसी ने मार कर लटका दिया। जब मैं वहां से आया, मैं देखा पुलिस प्रशासन का रवैया देखा। हमारे भांजे को लवारिस लाश की तरफ पिकअप में जब हम नगरा मिले, हमें प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। नाबालिग लड़कों के साथ उस लाश को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिना पंचनामा किए हुए, बिना कोई टीम आए हुए डेड बॉडी को उतारा गया। गांव की जनता के द्वारा बॉडी को उतरवाया गया। प्रशासन नाम की कोई वहाँ चीज नहीं। 100 मीटर की दूरी पे जब डेड बॉडी को उतारा गया तो उसमें फॉरेंसिक टीम नहीं आई थी? नहीं आई थी। उसके बाद टीम आई है। उसके पहले ही आप लोग मौके पर थे? नहीं थे। जनता के द्वारा पता चला हमको कि बिना फॉरेंसिक टीम आए हुए ही हमारा भांजा हमको नगरा के आगे जब हमें पता लगा कि हमारा भांजा जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है, हम अपनी माँ, अपने परिवार, अपने घर के लोगों के साथ उसके अंतिम विदाई के दर्शन के लिए आ रहे थे। उसके बावजूद जब पता चला तो हम सोचे हमारे अंतिम दर्शन हो उसका। फिर भी प्रशासन उसको मिलने नहीं दिया, ढंग से उसको देखने नहीं दिया। उसमें 2 नाबालिग लड़के थे। मैं देख के दंग रह गया कि क्या प्रशासन है। काफी आज आप लोग नाराज दिख रहे थे। हमने थाना प्रभारी यहाँ गए, हमें कल से संतावना दिए। आज इनके पास गया था, ये बोले मीटिंग में है। 1.5 घंटे तक वहाँ इंतजार किए, कोई आश्वासन नहीं मिला। कल हमसे बोले सीडीआर के लिए बलिया गए हैं, उसका कोई नहीं। बिना पीओ में रिपोर्ट आए हुए यहाँ के थाना अध्यक्ष ने उसको मृत घोषित कर दिया, आत्महत्या का रूप दे दिया। कैसे पता चला आपको कि आत्महत्या की? अमर उजाला के पत्रकार के माध्यम से। जब हम उसी नहीं, अखबार के माध्यम से पता चला क्या? अखबार के माध्यम से तो अभी मैं अखबार लेकर आया हूँ। अखबार में लिखा हुआ है उनके पत्रकार वहाँ हमसे मिले थाने में, जबकि हमसे जब संज्ञान लिए तो वो बोले कि यहाँ तो इस आपने बयान दिया है कि आत्महत्या कर लिया है, सिंगल हैंगी। जब तक हमारा कोई रिपोर्ट नहीं आया, आश्वासन नहीं दिया, हम कुछ कहे नहीं, आप कैसे इसको आत्महत्या का रूप दे देंगे? तो कौन कौन लोग आज मौके पर आए थे आप लोगों के? हमें इन पे भरोसा नहीं था। सीओ आए थे, ये बेलथरा कोतवाल आए थे। रसड़ा सीओ द्वारा क्या आश्वासन मिला है आपको? वो हमें आश्वासन दिए हैं। उनके आश्वासन पर हमने ये धरना प्रदर्शन खत्म किया है। वो हमें विश्वास दिलाया कि आपके भांजे के साथ न्याय होगा, जो भी दोषी होगा। मांग करते हैं आप? हम बलिया जिला में गाड़ी चलाते हैं साहब। क्या मांग क्या कर रहे हैं? क्या मांग है? हमारी मांग हो कि हमारे भांजे का इंसाफ हो, न्याय मिले, जो भी दोषी हो उसको सजा मिले, चाहे जो भी हो, वो बख्शा ना जाए। हमने तो भांजा खोया है, एक लौता लड़का था,
तीन बहनों के पास में, वो भाई की तरह था। हमने तो उसको खो दिया, कोई दूसरा ना खोए। हमारी यही मांगे हैं, हमें प्रशासन ये आश्वस्त करे जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले और 24 घंटे 48 घंटे में। ऐसा क्या लगता है आप लोगों को कि इसमें मतलब कि हत्या की मतलब साजिश हो? नहीं, हत्या की साजिश तो लगती ही है, क्योंकि जिस तरह से उसकी बॉडी सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं संजय सिंह पटेल, मधुबन विधानसभा में मेरा घर है। समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हूँ, पिछड़ा प्रकोष्ठ से। और किस मामले में आपका आना हुआ था इवेंट? आज हम लोग इब्राहिम पट्टी में आए हुए हैं। यहाँ बिक्की पटेल थे, परसों इनके साथ जो है कि घटना घट गई। शाम को कहीं गए हुए थे और सुबह जो है परिजन को पेड़ से लटकती हुई लाश मिली, जबकि संदिग्ध परिस्थिति में मिली है। मैं 24 साल से पत्रकार भी हूँ मऊ में, लेकिन अगर आत्महत्या करता है आदमी तो स्वरूप दूसरा होता है, पेड़ से लटकने का मतलब नहीं। उसमें तमाम चीज़ें होती है, वो सामने आती है कि आत्महत्या किया है ये मालूम होता है, लेकिन उस लाश को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको मार कर करके और ले आकर करके टांग दिया गया। आज हम लोग यहाँ धरना दे रहे थे, सुबह से धरना चल रहा था, अभी आश्वासन पर ख़त्म हुआ है। सीओ साहब आए थे, SHO आए थे कई थाने के, और लंबा हमको लग रहा है 5-6 घंटे धरना चला है। तमाम ग्रामीण हमारे साथ यहाँ उपस्थित थे। पूरे मार्केट इब्राहिम पट्टी बंद थी, सभी मार्केट के लोग उपस्थित थे धरने में, परिजन थे। और इस आश्वासन पर हुआ है कि अभी PM रिपोर्ट नहीं मिली थी, पुलिस में इसमें हवाई कर रही थी, इसलिए हम लोगों को धरना पर बैठना पड़ा है। क्योंकि पुलिस चौकी का जो प्रभारी था और लोग प्रशासन के लोग ज़बरदस्ती, एक तो जिसका लड़का इकलौता मरा है उसी से ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा था कि ऐसे ऐसे तुम लिख कर करके दो अपने मर्जी से कि ऐसे ऐसे मरा है। तो ये बात जब खुलासा हुई कि भाई ऐसे लिखवाया जा रहा है, तो तमाम पब्लिक के साथ हम लोग रोड पर आज बैठे हैं और इस आश्वासन के साथ यहाँ से उठा गया है कि अभी तुरंत FIR दर्ज होने जा रहा है। पूरी घटना की एक नई कॉपी दी गई है SHO जी को, और आला अधिकारी जो आए थे उन लोगों के आश्वासन पर अगर न्याय नहीं हुआ भविष्य में तो तुरंत कई हजार की संख्या में फिर यही रोड जाम हो जाएगा और यहाँ से और बलिया एक हो जाएगा। लेकिन हम लोग न्याय दिला करके रहेंगे, इस पर हम लोग भी भरोसा किए हैं पुलिस प्रशासन पर। तो मैं ये निवेदन भी करता हूँ, बहुत प्रेम से कर रहा हूँ कि आज निवेदन कर रहा हूँ, और कल हमको रोड पर उतर कर करके और हम लोगों को ना संघर्ष करना पड़े, उसके पहले जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ऐसी घटना भविष्य में न हो।